नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रजनी। झारखंड सरकार प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई कदम उठा रही है, लेकिन शायद उनके विभाग सरकार की योजनाओं से ताल्लुक नहीं रखते हैं। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में टायर जलाने की फैक्ट्री का खुलना प्रशासन की उदासीनता को साफ दर्शाता है। ये फैक्ट्री अब क्षेत्रीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इससे निकलने वाले जहरीला धुआं बीमारी और मौत की वजह बना हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों प्रशासन का इस मौत की फैक्ट्री को लेकर उदासीन रवैया है। लोहरदगा में खुली टायर जलाने की फैक्ट्री को मौत की फैक्ट्री कहना गलत नहीं होगा, जो क्षेत्र की हवाओं में जहर फैला रही है। और इस सब के बावजूद शासन प्रशासन मौन बैठा है। रिपोर्ट देखिए। लोहरदगा की वादियों में एक फैक्ट्री जहर घोल रही है। शहरी क्षेत्र के रियाड़ा में खुली टायर फैक्ट्री में रबर के टायर को जलाकर तेल निकाल फैक्ट्री मालिक तो मालामाल हो रहे हैं, लेकिन इससे निकलने वाले धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं। फैक्ट्री खुले चंद महीने हुए हैं, लेकिन इससे निकलने वाले काले धुएं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। फैक्ट्री से निकलने वाला जहर वायु प्रदूषण कर रहा है। क्षेत्र में काला धुआं और उसके कण खाने की थाली तक पहुंच रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। शाम में जैसे सुबह शाम जैसे घूमने जाना होता है, उसके लिए दिक्कत हो जा रहा है। आदमी लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, गंदा महक आता है, घर सब में काला पड़ जा रहा है, बच्चे लोग को नुकसान हो रहा है। दुर्गंध बहुत ज़्यादा होता है और बीमारी उसमें हो रहा है, खांसी इस टाइप का बीमारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब पब्लिक पूरा परेशान है उसका महक से, बहुत ज़्यादा नुकसान है, दिन भर रहना मुश्किल हो जाता है। ये हालात क्षेत्र में रह रहे लोगों के हैं, वहीं फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स का तो सांस लेना भी दूभर हो गया है। हम लोग को तो कोई वैसा नहीं बोला है अभी तक। से जो प्रदूषण हो रहा है आसपास के क्षेत्रों में, उसके रोकथाम के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? पर ऑब्वियसली हम लोग को तो पोल्यूशन विभाग से सारा सर्टिफिकेट मिल चुका है। सूत्रों की माने तो इस टायर से तेल निकालने की फैक्ट्री में लगी विदेशी मशीन प्रदूषण विभाग और उद्योग विभाग के मानकों के अनुरूप नहीं है। स्थानीय लोग दबी आवाज में विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद अब जिले के एसडीओ ने भी जांच कर कार्रवाई की बात कही है। में आज आया यह बात कि मैं इस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रांची के जो यहाँ पे प्रतिनिधि पदाधिकारी हैं, जो संभवतः यहाँ के प्रभार में हैं, मैं उनको आज बुला के या कल उनको खबर करके मैं उसकी जांच कराऊंगा क्या उनके द्वारा पोल्यूशन के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया गया होगा तो उनके जो आवश्यक कार्रवाई होगी, प्राथमिकी दर्ज करने की या जो पोल्यूशन कंट्रोल के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि फैक्ट्री संचालक इस मामले पर सामने नहीं आए और अब क्षेत्रीय लोगों को एसडीओ से उम्मीदें हैं, क्योंकि ये धुआं आम लोगों की जिंदगी में जहर घोलकर उनके हालातों को भयावह बना रहा है, जिस पर जल्द ही समाधान निकालना होगा। लोहरदगा से अविनाश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो झारखंड के लोग हरियाली प्रगति के लिए जानते हैं, पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, वन संरक्षण की बातें हो रही हैं। बड़ी बड़ी बातें बेमानी सी साबित हो जाती है जब यहाँ पर ये सब कुछ हम देखते हैं। इस वक्त संजय वर्मन हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मौत की फैक्ट्री चल रही है, विरोध करने के बाद भी क्यों अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया? एजेंसी और जिला प्रशासन की नेग्लिजेंसी है कि अगर इस तरह के यहाँ पर कृत्य होते हैं तो निश्चित रूप से शासन और सरकार जिम्मेवार है। और निश्चित रूप से अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन ने अगर एनओसी दिया है तो ये गौर करने की चीज होगा कि इन्होंने इस चीज को किस तरह से मिला। ये तो बिल्कुल अब तो संज्ञान लेने की बात है और ये तो जांच का विषय बनता है कि सरकार ने इसको किस तरह से इसको एनओसी दिया गया है। क्या वो अर्हता पूरा करता है या अर्हता नहीं पूरा करता है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर इस तरह से ये कृत्य हो रहे हैं जो पोल्यूशन के विरुद्ध हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता की विषय है। और पूरे देश में पर्यावरण को लेकर जिस तरह से लोग जागरूक अब हो रहे हैं और उसमें इस तरह की बात होती है तो वो बिल्कुल शर्मनाक है और इसके लिए लोगों को चिंता करना चाहिए। ठीक है, आप समाज सेवी हैं,
संजय, समाज के जब ऐसा कोई कदम होता है, समाज के लोग आगे आते हैं, तभी जुबान से ही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है ऐसा ना हो कार्रवाई उन पर हो जाए। अब आप इस पूरे मामले को क्या अब संज्ञान में लेकर आगे उठाएंगे या उठाते रहे हैं? आपकी तरफ से क्या कोशिश? नहीं, मैं तो जिला प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, मैं जानकारी हासिल करूंगा किस तरह से इस दिया गया है, उसमें मामला क्या होता है। बहुत तरह ऐसे भी मामले होते हैं कि जो कि नोटिस दिया जाता है और किसी कारणवश से भी लोग एक बिला वजह भी एक मामला को उठा देते हैं। ये तो जांच का विषय है ना, ये तो पता लगाने की चीज है कि मामला क्या है। चलिए, हमारे संवाददाता अवनी कुमार भी जुड़ गए हैं। अवनी, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे संजय जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा भी होता है कभी कभी कि भाई सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग विरोध करते हैं। प्रशासन किस नजरिए से, कैसे इस पूरे मामले को अब जांच करवाएगा? जी रजनी, मैं बतला दूं कि मोहल्ले वालों ने लगातार आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि मोहल्ले में प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण के चलते बीमारियां फैल रही है और लोगों को सांस संबंधी रोग सता रहे हैं। और जिला प्रशासन से जब मेरी बात हुई तो जिला प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इसका देखा जाएगा कि वे प्रदूषण क्लियरेंस हुआ है कि नहीं है और वे फैक्ट्री वहां पर डाले हैं तो किस आधार पर डाले हैं। जी रजनी जी, हमने कितनी दूर है ये फैक्ट्री, जो इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं, रहवासी लोग हैं? क्योंकि इस तरीके की फैक्ट्री, जाहिर सी बात है धुआं निकलेगा। इन फैक्ट्रियों को कोशिश ये की जाती है कि शहर गांव से काफी दूर रखा जाए ताकि सीधे कांटेक्ट में ना लोग आए। जी रजनी, मैं बता दूं कि ये जो फैक्ट्री डाला गया है वो मेनली टाउनशिप के अंदर ही डाला गया है। जी रजनी, जहाँ आसपास अच्छी खासी आबादी बसी हुई है। हाँ संजय जी, अब सवाल यही कि भाई टाउनशिप के अंदर अगर डाला गया है तो इसके तो पहले से ही पता था जब खुलने वाली थी कि इसके हानिकारक तत्व जो हैं लोगों के अंदर जाएंगे, शरीर में नुकसान डालेंगे। तो क्या यहाँ पर भी जिसने भी ये फैक्ट्री खुलने की परमिशन दी है शासन प्रशासन ने, सवाल उन पर भी उठते हैं कि ऐसी फैक्ट्रियों को क्यों आप अंदर खुलवाते हैं, क्यों आप एक दूरी पर नहीं खुलवाते? जी, मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस पर नियमों को ताक पर रख करके इस तरह का कृत्य किया गया है और फैक्ट्री खोली गई है। जी रजनी, चलिए, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं आलोक साहू जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। हाँ, नमस्कार। तमाम लोग झारखंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, लेकिन ये यहाँ तो जहर घुल रहा है और लोग तो इसे मौत की फैक्ट्री कर रहे हैं। आप लोगों ने इस मामले को उठाया है या फिर आज आप लोग को पता चल रहा है टायर फैक्ट्री किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है? नहीं, अभी आप ही के चैनल के माध्यम से जानकारी हुआ और ये लोहरदगा के लिए बहुत बड़ा समस्या है पर्यावरण की दृष्टि से। और निश्चित रूप से अगर ये फैक्ट्री खुला है और जो भी अगर प्रशासनिक पदाधिकारी अगर इनको परमिशन दिए हैं तो वो भी कटघरे में आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के संज्ञान में आया है अभी आपके माध्यम से। और ये पूरा क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र में आता है, आबादी भी खासी अच्छी है। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों फैक्ट्री से प्रभावित होंगे। तो आज अभी जानकारी हुई तो आज के बाद कांग्रेस पार्टी पर इंसेंट लेते हुए जिला प्रशासन से इसका हम लोग ज्ञापन देंगे और कहेंगे, इस पर करेंगे कि भाई इस आधार पर दिया गया है, उसका हम लोग आकलन लेते हुए इसका हम लोग विरोध भी करेंगे। चलिए, संजय बर्मन जी, आवाज आ रही है हमारी? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। संजय जी, यहाँ पर मानकों को धता बताया गया, ये कहा जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री लगी हुई है, जो मशीनें हैं, ये विदेशी हैं और उन मानकों पर खरा नहीं उतरती हैं। एक मामला ये, क्योंकि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके हाथ पैर सारे काले हो गए हैं। अब आप सोचिए जब बाहर इतना है तो अंदर सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही होगी। जो सेफ्टी के लिए इनके लिए औजार होने चाहिए, मास्क होने चाहिए, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। प्रशासन इस ओर भी ध्यान नहीं दे रहा है, फैक्ट्री अपनी मनमानी कर रहा है। नहीं, ये तो मामला अगर फैक्ट्री की बात है, अगर अंत में अगर उसको सेफ्टी उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, वहां से जो चलाने वाले जो संचालक है, जो ये फैक्ट्री एक्ट के तहत उनको ये प्रोवाइड करना है कि सेफ्टी कैसे हो। और ये अगर उससे लेने में प्रॉब्लम होता है, पूरा सिलेक्ट हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो फैक्ट्री मालिक है ये उनके ऊपर ये आता है कि उसको दुरुस्त करे। लेकिन संजय जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फैक्ट्री को खुलकर सामने आना चाहिए। अगर उनके पास सर्टिफिकेट है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बयान सुन रहे थे फैक्ट्री में जो कर्मचारी काम कर रहा था कि पर्यावरण की तरफ से हमें तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका मीडिया के सामने ना आना, ना बयान देना, ना चैनल पर आकर फोन रिसीव करना,
दाल में कुछ काला जरूर बता रहा है। अब ये तो उनको जवाब देना होगा ना, कि उनको मीडिया के सामने आना चाहिए या प्रशासन के सामने चाहिए, ये उनको देखने का चीज है कि वो किस तरह से करते या नहीं करते। लेकिन अगर इस तरह का ये मामला है तो निश्चित रूप से इसमें जिला प्रशासन को, समाजसेवियों को देखना चाहिए, तो जांच करना चाहिए कि किस तरह से जो नियमों की अवहेलना हो रही है, एक्ट वायलेशन हो रहा है, उसको जाके लोग करना, जांच मामला बनता है। ठीक है, अवनी हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। अवनी, आप प्रशासन के पास गए थे, एसडीओ के पास, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से जांच होगी और कब तक जांच होगी? कभी कभी जांच लंबी चलती है। इस वक्त खुद जुड़ गए हैं लोहरदगा से एसडीओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज महेश्वरम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राज महेश्वरम जी, ये शिकायत मिली है आपको, कब मिली है और अब आगे किस तरीके से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? लास्ट वीक हमें शिकायत मिली थी, हमने पत्र लिखा, चूंकि यहाँ के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर्स हैं वो रांची में उनको अन्य जिलों का ही प्रभार है, तो मैंने उनको पत्र लिखा है कि अविलंब हमें उस पे जांच करने के लिए उनके साथ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वही उसके ऑफिसर्स होते हैं। तो मैं उनके साथ जांच करने जाऊंगा और संभवतः मैं अगले सप्ताह उस फैक्ट्री की जांच करके और 2 दिनों के अंदर ही रिपोर्ट वो प्राप्त हो जाएगा। जी राज महेश्वरम जी, एक सवाल ये भी, टाउनशिप के अंदर ये खोली गई है, क्या ये सही है जहां पर लोग रहते हैं? हर कोई जानता है टायर जब जलेगा तो कितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, लोगों की सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्या ये सही है? प्रथम दृष्टया आपसे पूछ रहे हैं, आगे तो जांच करेंगे आप। नहीं, अगर पॉल्यूशन का वायलेशन हो रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है, अगर एयर पॉल्यूशन का ये हो तो नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया जा रहा है तो वायलेशन है, और उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। अगर बंद करने की भी कार्रवाई होगी तो बंद करने की भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप लोग कोशिश ये करेंगे कि अगर बंद की जरूरत पड़ी तो बंद भी करेंगे। आपने भी हमारे, हाँ जी बोलिए। अगर एयर पॉल्यूशन के नॉर्म्स हैं, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पे जो भी कार्रवाई होगी, अगर बंद करने की भी कार्रवाई होगी तो वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नियम क्या कहते हैं? टाउनशिप के अंदर कितने किलोमीटर दूर इस तरीके की फैक्ट्री खुलनी चाहिए? क्योंकि हर कोई जानता है टायर जले। लाइसेंसिंग अथॉरिटी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, तो मैं उनसे जानकारी लूंगा, क्योंकि वो ऑथराइज एजेंसीज है, ऑथराइज गवर्नमेंट बॉडी है जो कि उस तरह के लाइसेंसेस इशू करते हैं। तो मैं इस चीज के बारे में उनसे जानकारी लूंगा, विशेषज्ञ एजेंसी वो ही है, उनके द्वारा लाइसेंस, अगर किस परिस्थिति में लाइसेंस निर्गत की गई है, मैं उनसे जानकारी लेने के बाद इस संबंध में आपको प्रतिक्रिया देता हूँ। ठीक है, एक और मामला हम दिखा रहे हैं बार बार, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनके हाथ पैर पूरी तरीके से काले हो चुके हैं। टायर में जो धुआं है वो, अब आप सोचिए, जब शरीर पर इतना असर कर रहा है तो अंदर फेफड़ों में कितना नुकसानदायक होगा। यानी सेफ्टी रूल्स का भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। 2 मामले बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो लेबर से संबंधित है, तो लेबर सुपरिटेंडेंट को मैं अविलंब इसके लिए जांच के लिए आदेश दूंगा कि हमें 1 दिन के अंदर ही वो जांच रिपोर्ट दें, क्योंकि ये जो आपने मामला बताया ये लेबर सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो उसमें लेबर स्टैंडर्ड्स अगर नहीं फॉलो किया जा रहा है, मिनिमम जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, तो उसका अनुपालन नहीं होगा, तो उनको लेबर लॉ के तहत कार्रवाई की जाए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ा सा और हम आपसे वक्त लेंगे। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपने सुना एसडीओ कह रहे हैं कि वो जांच करेंगे, ठीक है, लेकिन जांच जब होगी तब होगी, लेकिन प्रतिनिधि क्यों ध्यान नहीं देते हैं? अब जब न्यूज इंडिया ने उठाया तब आप कह रहे हैं इस पूरे मामले को उठाएंगे। अब आप कितने जल्दी करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? वहां जाकर देखेंगे किस तरीके से जांच अब आपकी तरफ से होगी, पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी मंडे को, चूंकि अब सैटरडे है, ऑफिस अगर अभी कुछ देर बाद बंद हो जाएगी, तो मंडे को हम लोग इस मामला को लेकर एसडीओ साहब का तो बात सुने ही, अथॉरिटी तो यही होते हैं, लेकिन हम लोग उपायुक्त से इस संबंध में चर्चा करेंगे। इस तरह का मामला आया है और 2 बात सामने आई है। एक श्रम अधिकारी श्रम विभाग से भी संबंधित है, तो हम लोग श्रम अधिकारी, चूंकि एक पॉल्यूशन है वो तो रांची में है, लेकिन 2 है हमारा डीसी और श्रम अधिकारी, तो दोनों से हम लोग इस पर मिलकर इस बात को रखेंगे कि वहाँ पर मजदूरों को कितना परेशानी हो रही है। साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत, माने ये बहुत नुकसान है, आम जनता को भी परेशानी हो रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर मंडे को कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस पर कार्रवाई प्रारंभ हम लोग करेंगे। चलिए, आप भी बहुत शीघ्र करेंगे। इस वक्त बीजेपी हमारे साथ जवाब देने के लिए जुड़ गई है जिला अध्यक्ष बीजेपी के राजमोहन सिंह जी। सबसे पहले तो स्वागत है। और अब ये बताइए कि ये जो फैक्ट्री खुली है, बार बार शिकायत आ रही है मजदूरों के साथ सेफ्टी रूल्स नहीं है। दूसरी चीज ये है कि पास में ही लोगों तक ये धुआं पहुंच रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या आप लोगों ने इसे पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया? क्या लोगों ने शिकायत नहीं की?
नहीं, आज तो पहले से ये शिकायत नहीं मिला था, लेकिन निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। और किस परिस्थिति में कहाँ से लाइसेंस मिला है ना, और उसका जब भी इस तरह की किसी कार्य जब होता है तो उसको पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं जिसको अपनाना पड़ता है। चाहे कि सारे पर्यावरण के लिए उसमें सुविधा की गई है कि नहीं की गई है, तो ये देखना पड़ेगा किस परिस्थिति में मिला है। निश्चित रूप से हम अपने पार्टी के अंदर में ये बात रखेंगे और उच्चाधिकारियों के पास बात रखेंगे कि ऐसा किस परिस्थिति में हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, फैक्ट्री जब खुलती है, परमिशन मिलती है, इतना सब कुछ होता है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, संज्ञान आता नहीं है, जब सिर पर से पानी ऊपर चला जाता है तब पता चलता है। अब लोग भी परेशान हो रहे हैं, वहां पर काला धुआं लोगों के लिए काली मौत बनकर आया है। नहीं, ठीक है, मान लीजिए कि अगर वहां पर फैक्ट्री खुला है तो पहले इस तरह का विज्ञापन होना चाहिए था, उसका सार्वजनिक रूप से ये एनओसी होना चाहिए था, लेकिन वो किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है निश्चित रूप से संज्ञान में लेने की जरूरी है। इसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और पार्टी के अंदर में रखेंगे ये बात। ठीक है, एसडीओ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं इस मामले की जांच होगी। आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे राज महेश्वर जी, अलग अलग तरीके की शिकायत है। एक तो ये कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, सेफ्टी रूल्स, एक तो ये कि ये फैक्ट्री जो है इसकी परमिशन है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं पर्यावरण बोर्ड ने दिया है सर्टिफिकेट, ठीक है। एक और बात सामने आ रही है कि जो मशीनें लगी हुई हैं वो विदेशी मशीनें, दरअसल वो मानक पे खरा नहीं उतर रही हैं। एक ये मामला है। लगता है आवाज नहीं पहुंची है, फोन कर गया है। आलोक साहू जी, आपसे भी यही सवाल, मामले कई बनते हैं, चलिए ठीक है, सर्टिफिकेट दिया गया है नियम के तहत कि आप नियम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मशीन ही खराब है तो फिर क्या फैक्ट्री बंद की जाएगी, या वही मामला कि भाई मशीन बदल लीजिए, तो वही बात होगी ना कि लोग तब भी परेशान होंगे। क्या आपकी कोशिश होगी फैक्ट्री बंद करवाने की कोशिश है, क्या कोशिश होगी आप लोगों की? जनहित में, सबसे पहले जनहित में हम लोग का विशेष ध्यान जाएगा और हम लोग इस संबंध में उस क्षेत्र के जो जनता है उससे भी रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं से भी हम लोग अवगत होंगे, आपके माध्यम से भी तो जानकारी हुआ है। और निश्चित रूप में जनहित में जो होगा उसी को हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। जनहित सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अपनी ये बताइए, वहां पर जो प्रबंधक है वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बयान भी नहीं दिया है, ऑफ द कैमरा उन्होंने कुछ कहा, ये किसकी फैक्ट्री है? ये तो माध्यम से ही अभी हम जानकारी हुआ, तो हम लोग अब इसके बाद हम लोग तहकीकात करेंगे। अभी तो चैनल के माध्यम से कि यहाँ फैक्ट्री भी खुला, लोगों को परेशानी हो रहा है, तो आपके माध्यम से जानकारी हुआ। अब हम लोग का इस पर आगे फर्दर कार्रवाई होगा। कौन खोले हैं, किस आधार पर खोला है, वहाँ के जो वहाँ के लोग रहते हैं उनसे भी हम लोग पार्टी के स्तर पर रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं से अवगत होंगे, यहाँ के स्थानीय विधायक को भी अवगत कराएंगे और उसका निदान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जनहित में जो आवश्यकता होगा उस पर ही कार्रवाई हम लोग करेंगे। चलिए, स्थानीय विधायक की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें उस वक्त सवालों के घेरे में आ जाती हैं जब फैक्ट्री खुल जाती है, लोग परेशान हो रहे हैं। अब न्यूज इंडिया ने इस मामले को उठाया तो अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग संज्ञान में ले रहे हैं, एसडीओ भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसके पहले क्या लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, उन्हें नजर नहीं आता है कि ये चीज होने वाली है, उसके पहले ही विरोध कर लिया जाए? अब फैक्ट्री लग गई, मजदूर काम कर रहे हैं, अब वही सवाल कि फैक्ट्री बंद होगी तो मजदूर भी बेरोजगार होंगे, लोगों को इतनी तकलीफ अलग हो रही है। आप लोग पहले क्यों नहीं जागते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो? नहीं, इसमें ऐसा आप जो प्रश्न किए हैं उसमें मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ पहले रियाडा से एक फैक्ट्री, मिनी फैक्ट्री था बॉक्साइट का ये करने का, जहाँ पर ये आप लोग जगह को बता रहे हैं जी। तो चूंकि वहाँ का उनका पहले से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, अगर ये फैक्ट्री अगर उसी के अंदर खोले तो हम लोग को पता नहीं चल पाया है ना, नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो उसी के आधार पर हम लोग को आप ही के माध्यम से जानकारी हो कैसा वहाँ खोला गया है। कंस्ट्रक्शन काम होता, लोगों को जानकारी होता तो वहाँ के आसपास लोग भी शुरू शिकायत करते कि क्या बन रहा है क्या नहीं है, तो पहले से हमको लगता है भवन बना होगा, उसी में ये खोल दिए होंगे, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को भी पहले जानकारी नहीं हुआ होगा, हम लोग को भी जानकारी नहीं था अभी तक। ठीक है, आलोक साहू जी, बार बार हम वही सवाल इसलिए दोहराते जा रहे हैं क्योंकि होता यह है कि चैनल पर आकर लोग कह तो देते हैं कि भाई हम जांच करेंगे, करवाएंगे,
लेकिन हमें बार बार याद दिलाना होता है कि जांच करेंगे नहीं, करनी ही है। जांच होगी। आप हम लोग आश्वासन दिए हैं, मैंने आपसे बात हो रहा है, ये तो आप चैनल के माध्यम से जनता भी देख रही है, तो हम लोग के राजनीतिक दल होने के नाते जनता भी देख रही है, तो हम लोग निश्चित रूप से सोमवार से इस पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्रवाई होगा, जो भी जनहित। अच्छा, आप एसडीओ से मिलने भी जाएंगे क्या? हाँ, एसडीओ से तो बराबर मुलाकात होते, निश्चित जाएंगे सोमवार को। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं राज महेश्वरम जी, जुड़े हुए हैं, एसडीओ हैं जो लोहरदगा के। राज महेश्वरम जी, आपसे सवाल ये कि शिकायतें आपको किस तरीके की मिली है? जो न्यूज इंडिया के पास अभी रिपोर्ट है उसके अनुसार एक तो ये कि मजदूरों के सेफ्टी रूल्स नहीं है, मास्क नहीं है जो चीज होने चाहिए, जूते नहीं है, पूरे पैर काले हो गए हैं। दूसरी बात ये कि भाई क्या परमिशन है कि नहीं। तीसरा एक और मामला ये कि हाँ परमिशन है, जैसे फैक्ट्री का कर्मचारी बोल रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो मशीनें लगी हुई हैं दरअसल वो मानकों पर खरा नहीं उतरती हैं, क्वालिटी सही नहीं है, इसीलिए धुआं हो रहा है, काला काला पूरा धुआं होने से लोग बीमार हो रहे हैं। आपके पास क्या क्या शिकायतें आई हैं लिखित रूप से? फैक्ट्री के द्वारा पालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जो पॉल्यूशन के कारण हेल्थ हैजार्ड्स होने की कठिनाई है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो मैं जो मजदूर से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको लेके मैं सोमवार को अपने लेबर सुपरिटेंडेंट को लेके वहां पे फैक्ट्री पे छापामारी करूंगा, और उसमें अगर लेबर स्टैंडर्ड से अगर कुछ भी अगर होगा तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और पॉल्यूशन से भी मैं चिट्ठी के द्वारा तो मैं उनको सूचित किया हूँ, लेकिन मैं मोबाइल से उनसे संवाद स्थापित कर अविलंब उन्हें मैं सोमवार या मंगलवार को बुला के इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास। चलिए ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनी जुड़े। अवनी, आपसे ये जानना चाहेंगे ये फैक्ट्री है किसकी? अभी तक शुरुआती तौर पर क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि अभी तक फैक्ट्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जी मैं बता दूं कि जब लगातार मेरे तरफ से फैक्ट्री संचालक के साथ बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बार बार किसी न किसी बहाना बना करके टरकाया जाता रहा, जिसके चलते उनसे बात नहीं हो पाई है। जी संजय जी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनेताओं को छोड़ ही दिया जाए क्योंकि राजनेता राजनीति करते हैं, इसीलिए थोड़ा विश्वास शायद जनता को ना हो, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अब आपकी भूमिका डबल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग को उत्तरदायित्व बनता है, अकाउंटेबिलिटी सबों की होनी चाहिए, और पर्यावरण को लेकर निश्चित से सबों को चिंता होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन का मामला हो या साउंड पोल्यूशन का मामला हो, आज दिन प्रतिदिन जिस तरह से साउंड पोल्यूशन हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोग है सो 65 डेसिबल से ज्यादा साउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो इतनी गंदगी फैली हुई है। एयर पोल्यूशन का ऐसी स्थिति से बीमारियों का जो जंजाल है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोग को उपभोक्तावादी हो गया है। अपनी सोचो, जिसके कारण आज पूरे विश्व है सो आज पोल्यूशन के चपेट में आ गया है, और निश्चित रूप से सबों को जिम्मेदारी बनती है। मैंने चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्या इस मुद्दे को उठाया। निश्चित रूप से हम लोग भी इस पे जिला प्रशासन और से हम लोग करेंगे कि इस जो पेशन हो रहा है, एक तो आपने मजदूर की बात की, एक तो मजदूर जो सैलरी होता है वो उसको कम मिलनी चाहिए, और जो शूज नहीं है, हम दिखा रहे हैं शूज नहीं पहने, उसने पैर पूरे काले हो गए हैं, जो कि सबसे पहले होता है कि आप फैक्ट्री में काम करते हैं, शूज मिलते हैं आपको, मास्क, अगर ऐसी फैक्ट्री में मास्क मिलता है, पूरे के पूरे पैर काले हो रहे हैं। इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, इससे साफ है कि भाई वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, पूरे मानकों को धता बताकर ये फैक्ट्री चल रही है। बिल्कुल, ये बहुत चिंता की विषय है ये, और इसमें बिल्कुल चिंतन करना चाहिए। ये चिंता नहीं, चिंतन की बात है ये। बिल्कुल। एसडीओ लोहरदगा से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं राज महेश्वरम जी, आपसे सवाल ये कि ठीक है, आपने कहा कि आप सोमवार को इस फैक्ट्री का औचक निरीक्षण करेंगे, जहां खामी होगी कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल ये कि अगर ये मानकों पर खरी नहीं उतरती है, जिसने परमिशन दी है, क्या वो अधिकारी भी इसकी जद में आएंगे? क्या उन पर भी कार्रवाई होगी ताकि आगे वो इस तरीके से ना करें? अगर किसी भी ऑफिसर की संलिप्तता आएगी कि अगर बगैर जांच को उन्होंने पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट दिया है, तो उनके विरुद्ध भी जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो सरकार को संसूचित कर मैं जिलाधिकारी को सूचित करूंगा, और उन पे जो भी नियमता कार्रवाई होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर उन्होंने बगैर पालकों का, बगैर जो पॉल्यूशन के जो नॉर्म्स है, उन्होंने अगर सर्टिफिकेट दिया है, लाइसेंस दिया है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी इसमें जांच के घेरे में आएंगे।
चलिए उम्मीद करते हैं कि 2 दिन में के अंदर ये पूरा जो मामला है इसकी जांच होगी और जल्द से जल्द ये इस फैक्ट्री पर कार्रवाई होगी। अगर मानकों पर खरा नहीं उतर रही है और जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, हम यही चाहते हैं। हमारे साथ राज महेश्वरम जी जुड़े, एसडीओ थे लोहरदगा के, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जिला अध्यक्ष बीजेपी के जुड़े थे राज मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक साहू जी, आपका भी शुक्रिया। संजय वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने हमारे संवाददाता हम तक जुड़े, ये खबर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मौत की फैक्ट्री है और ऐसी फैक्ट्रियों को तो बंद हो जाना चाहिए, बजाबत इसके कि इससे लोग परेशान हो रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया पर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।